आज है 9 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। और आज सबसे स्पेशल बात ये है कि मेरे पास पापा खड़े हैं बर्थडे के दिन, और बर्थडे सेलिब्रेशन का भी व्लॉग आएगा। और जितने भी लोग मेरे कमबैक का इंतजार कर रहे थे उनको खुशी भी हुई होगी। तो अभी मैंने नहा लिया है क्योंकि जुम्मा भी है और सबको अलविदा कहा जा रहा है। अल्लाह हाफिज़। ग्रीडी फादर थोड़े से व्यूज एंड कंटेंट के लिए अपनी ही औलाद को बदनाम कर रहा। पूरी फैमिली ने ही ऑडियंस को धोखा दिया है। इसने तो अपनी ही बेटी के बारे में नहीं सोचा। अल्लाह ऐसे माँ बाप किसी को न दे। आप लोग तो जुम्मा को गांव से चले गए तो संडे के दिन मारिया का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कैसे मारिया खान की फैमिली ने ऑडियंस से झूठ बोले एंड सिर्फ अटेंशन और व्यूज के लिए ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी, और कैसे इन लोगों ने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाकर ऑडियंस को उल्लू बनाया। आप सब में से कई लोगों को मारिया खान की कंट्रोवर्सी के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अब इस स्टोरी में एक और नया एंगल ऐड हो रहा है। कुछ एलिगेशंस एंड स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद ये पूरी कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी, और अगर ऐसा है देन ऑनेस्टली ये मारिया के फैंस और खुद मारिया के रेपुटेशन के साथ भी काफी अनफेयर है। अगर आप मारिया को नहीं जानते तो मारिया एक फैमिली व्लॉगर है। उनके फादर मुकीम एंड भाई सदीम के भी अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। मारिया काफी छोटी एज से सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ शेयर कर रही हैं, सो ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छा खासा फैन बेस बिल्ड किया है। और जब आप इतने सालों से सोशल मीडिया का पार्ट हो तो नेचुरली आप इस एनवायरमेंट से फेमिलियर होते हो। हावेवर मारिया के एग्जैक्ट एज को लेकर सोशल मीडिया पर कोई स्पेसिफिक कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 16 इयर्स की हैं, वहीं कुछ लोग उनकी एज को 17 इयर्स बताते हैं, बट इन दोनों केसेस में वो माइनर ही हैं। बट अब होता क्या है ना, कुछ दिन पहले मारिया के फादर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि मारिया अब से वीडियोस नहीं बनाएंगी और न ही सोशल मीडिया पर आएंगी। उन्होंने कहा कि ये मारिया का खुद का डिसीजन है क्योंकि अब वो लाइफ में कुछ और बड़ा करना चाहती है। बस होना क्या था, इसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। मारिया के फैंस ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अचानक वो कहाँ चली गई और बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए वो सोशल मीडिया से दूर क्यों हो गई हैं। कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन लगाया कि शायद मारिया का कोई बॉयफ्रेंड है, वाइल कुछ लोगों को लगा कि शायद फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तब मारिया का एक वीडियो आया जिसमें वो अपने गांव से ही क्लैरिफिकेशन देती हुई नजर आई। मारिया ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई हैं एंड शी सेड कि उनके बारे में कोई भी गलत बात ना की जाए। उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी कहा कि उनकी फैमिली को ब्लेम ना किया जाए, लेकिन सिचुएशन काम होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लोग पूछने लगे कि मारिया को गाँव क्यों भेजा गया। तब सदीम खान ने एक वीडियो में कहा कि लोग उनके फादर के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग मारिया के फ्रेंड्स ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था और इस वजह से उन्हें गांव भेजा गया है। इसी बीच एक लड़की ने भी क्लेम किया कि वो मारिया की कॉलेज मेट है। उसने कहा कि कॉलेज में मारिया को एक लड़का पसंद करता था एंड एलिजिडली मारिया ने इसके बारे में अपने घर में बता दिया कि उसे एक लड़का परेशान कर रहा है। उसके बाद लड़की के क्लेम के अकॉर्डिंग मारिया के फादर कॉलेज आए और उन्हें वहाँ से लेकर चले गए एंड उनका एडमिशन भी कैंसिल करवा दिया गया। ऑब्वियसली ये क्लेम भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा एंड क्वेश्चंस और ज्यादा बढ़ गए। स्पेकुलेशंस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मारिया के फादर ने एक डिटेल क्लैरिफिकेशन वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो खुले शब्दों में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ऑडियंस समझ सकती है कि वो अपनी बेटी की बुराई नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग मारिया इस वक्त अपनी फैमिली को ही अपना दुश्मन समझ रही है एंड मेंटली अपने सेंसेस में नहीं है, इसलिए उन्होंने मारिया को अपने गाँव भेज दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मारिया इवेंचुअली समझ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मारिया को गाँव नहीं भेजते तो शायद वो उन्हें हमेशा के लिए खो देते, और ये भी हो सकता था कि मारिया शायद गायब हो जाती और उन्हें कभी न मिलती। अब नेचुरली मारिया के फादर के इन स्टेटमेंट्स को देखकर ऑडियंस ने एज्यूम करना शुरू कर दिया कि शायद यहाँ किसी अफेयर या रिलेशनशिप की बात हो रही है। कुछ लोगों ने तो ये तक स्पेकुलेट किया कि शायद मारिया घर से भागने वाली थी। इसी पॉइंट पर एक और थियोरी भी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि मारिया के फादर और उनकी फैमिली इंटेंशनली कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये सच है देन ऑब्वियसली सिचुएशन काफी डिस्टर्बिंग हो जाती है, बिकॉज जब कोई फादर अपनी ही डॉटर के बारे में सोशल मीडिया पर इनडायरेक्टली इतनी सीरियस बातें करता है कि वो बहक गई थी, उसका ब्रेन वॉश हो गया था, फैमिली को एनिमी समझ रही थी सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, ऑब्वियसली ऑडियंस इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इम्पैक्ट खुद मारिया पर भी पड़ता है। इस पूरे टाइम के दौरान मारिया और उनकी मदर को गांव भेज दिया गया था, जबकि मारिया के फादर मुकीम एंड सदीम मुंबई में अकेले रह रहे थे। वीडियो में कहा गया था कि मारिया गांव चली गई है और अब नहीं आएगी, लेकिन उस वक्त लोगों ने कमेंट्स में ये कहना शुरू कर दिया कि अगर मारिया नहीं आएंगी तो वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। एंड तब मुकीम खान के स्टेटमेंट में डिफरेंस देखने को मिला। ही सेड उन्होंने कौन सा मारिया को किसी और दुनिया में भेज दिया है, वो बस कुछ टाइम के लिए गाँव गई है और वापस जरूर आएगी। तभी लोगों को शक होने लगा क्योंकि स्टेटमेंट चैनल के एंगेजमेंट के डर की वजह से चेंज होने लगे। लेकिन कुछ टाइम पहले ही सदीम ने कहा कि वो एंड उनके फादर भी गांव जा रहे हैं। इसके बाद मारिया के फैंस को लगने लगा कि शायद अब फाइनली मारिया नजर आएंगी। अगर आपको याद हो तो मारिया ने अपने क्लैरिफिकेशन वीडियो में कहा था कि उनके बड़े पापा के बेटे की शादी है और वो अपनी ताई अम्मी को शादी में काम में हेल्प करेंगी। तब ऑडियंस को लगा कि शायद इसी शादी के अराउंड फैमिली रिकंसिलेशन होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पहले मुकीम अपने इन लॉज के घर रायबरेली गए जहाँ मारिया की मदर अपने
अपने मायके में थी, बट सरप्राइजिंगली मारिया वहाँ भी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द वीडियोस मारिया अपने दादी के गाँव में थी। उसके बाद रायबरेली से मारिया की मदर, फादर एंड ब्रदर मिलकर अपने गाँव गए। अब ऑडियंस को ऑब्वियसली लगा कि मारिया वापस आएंगी। कमेंट्स में भी लोग कंटिन्यूअसली मारिया के कमबैक की डिमांड कर रहे थे, बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मारिया को किसी भी वीडियो में प्रॉपर्ली इंक्लूड नहीं किया गया। एक सेकंड के लिए भी वो फैमिली के रेगुलर व्लॉग्स में नजर नहीं आई। लेकिन मारिया के फैंस कमेंट में डिमांड करने लगे कि मारिया को कम से कम 9 अगस्त को वीडियो में आना चाहिए, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे है और वो सब उनका वेट कर रहे हैं। 9 अगस्त को मारिया का अपने फादर के साथ एक शॉर्ट वीडियो आता है। मारिया वीडियो में कहती है कि आज 9 अगस्त है, मेरा बर्थडे है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनके फादर उनके पास है और पेरेंट्स से ज्यादा लाइफ में कोई प्यार नहीं करता। लेकिन ऑडियंस ने एक और चीज नोटिस की, मारिया की वॉइस यूजुअल से काफी डिफरेंट साउंड कर रही थी। मारिया ने खुद इसका क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कफ और कोल्ड हो गया है, क्योंकि वो बहुत कुछ खा पी रही हैं और चेंजिंग वेदर का भी इफेक्ट हुआ है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अब इसके बारे में भी कोई रूमर्स मत फैलाने लगना। मारिया ने अपने फैंस को थैंक यू बोला, स्पेशली उन लोगों को जो उनके डिफिकल्ट टाइम में भी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने ये भी एड्रेस किया कि काफी लोग उनके बर्थडे वीडियो का वेट कर रहे थे और मारिया ने कहा कि बर्थडे सेलिब्रेशन का भी एक प्रॉपर व्लॉग आएगा। और इनडायरेक्टली मारिया ने अपना कमबैक भी कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उनके कमबैक का वेट था उन्हें अब ऑब्वियसली खुशी होगी। नेचुरली मारिया के फैंस काफी हैप्पी हो गए कि फाइनली इतने टाइम बाद मारिया वापस आ रही है। बट यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। आज यानी 10 अगस्त 2026 को सदीम का एक नया व्लॉग अपलोड हुआ, जिसका टाइटल था आज हमारा गाँव में आखिरी दिन है। और पूरे व्लॉग में मारिया कहीं भी नजर नहीं आती। वीडियो के अकॉर्डिंग मारिया की फैमिली उस दिन गाँव से रायबरेली जाकर फिर मुंबई वापस जाने वाली थी। लेकिन व्लॉग में सदीम मेंशन करते हैं कि आज जुम्मा है और उन्हें जुम्मे की नमाज के लिए जाना है। वीडियो में मस्जिद की क्लिप्स भी दिखाई गई, जहां सदीम, उनके फादर एंड घर के बाकी मेल मेंबर्स भी नमाज के लिए गए थे। गांव से निकलने से पहले मारिया के फादर ने अपने बड़े भाई को इमोशनली हक करते हैं और यहीं से लोगों ने टाइमलाइन को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वीडियो में सदीम ने क्लियरली कहा कि आज जुम्मा है और ये उनका गाँव में लास्ट डे है। और उन्होंने गाँव से रायबरेली तक जाने की कार जर्नी भी दिखाई थी। बट मारिया की बर्थडे वीडियो में क्लियरली कहा गया कि आज 9 अगस्त है। लेकिन सरप्राइजिंगली 9 अगस्त 2026 यानी कल संडे था। तो ऑब्वियसली ऑडियंस का क्वेश्चन है, अगर फैमिली फ्राइडे को ही गांव से निकल गई थी, देन मारिया का बर्थडे संडे को गांव में कैसे सेलिब्रेट हुआ। और इस वजह से लोगों को लगने लगा कि सब प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और ऑडियंस को उनके इमोशंस के साथ खेलकर उल्लू बनाया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब मारिया खान की फैमिली पर प्री रिकॉर्डेड वीडियो के एलिगेशंस लगे हों। इससे पहले भी मारिया और उनके फादर की क्लैरिफिकेशन वीडियो की टाइमलाइन पर क्वेश्चन उठ रहे थे, क्योंकि मारिया के फादर के अकॉर्डिंग मारिया ऑलरेडी गाँव चली गई थी और वहीं से उन्होंने क्लैरिफिकेशन वीडियो दिया था। लेकिन जब मारिया अपने गाँव के घर में सब मेंबर्स को दिखा रही थी तो ऑडियंस ने नोटिस किया कि उनके दादी के पीछे जो कर्टन था वो एग्जैक्टली वही कर्टन था जो मारिया के फादर के अर्लियर क्लैरिफिकेशन वीडियो के बैकग्राउंड में भी नजर आ रहा था। एंड रिमेंबर, फादर का क्लैरिफिकेशन वीडियो मारिया के वीडियो से काफी पहले अपलोड हुआ था। अब अगर आप मारिया के मुंबई के फ्लैट के ओल्ड वीडियोस देखोगे तो वहाँ के डेकोर कम्प्लीटली डिफरेंट है और एलिजेडली ऐसा कर्टन कहीं भी नजर नहीं आता। ऑफ कोर्स सिर्फ सेम कर्टन होने से कुछ प्रूव नहीं होता। एक ही फैमिली के पास सेम कर्टन या सिमिलर कर्टन्स होना कम्प्लीटली पॉसिबल है। मारिया के फादर के ग्लासेस में जो रिफ्लेक्शन सपोजली दिख रहा था वो ग्रीन कलर का था, लेकिन मारिया के मुंबई वाले घर में ऐसा कोई भी ग्रीन कलर का वॉल नहीं है। लेकिन हाँ, उनके दादी के गांव वाले घर में ग्रीन कलर की वॉल जरूर नजर आती है। और जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हो, टाइमलाइन, बर्थडे डेट, जुम्मा वाला व्लॉग, बैकग्राउंड सिमिलैरिटीज और पहले से चल रही स्पेकुलेशन, लोगों के स्पेकुलेशंस रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी इंटेंशनली क्रिएट की गई थी। मारिया को गाँव भेजना, सीरियस स्टेटमेंट्स देना, ऑडियंस को स्पेकुलेट करने देना और फिर उनका कमबैक दिखाना। बट स्टिल हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिससे पूरी कंट्रोवर्सी को स्क्रिप्टेड प्रूफ किया जा सके। बट स्टिल जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर ये थियरी सच होती है देन ऑनेस्टली ये काफी डिस्टर्बिंग है, बिकॉज किसी भी फादर का अपनी डॉटर के बारे में सोशल मीडिया पर ये कहना कि वो बहक गई है, ब्रेन वॉश हो गई है, अपनी फैमिली को एनिमी समझ रही है एंड उसे घर से दूर भेजना पड़ा, ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।